हे गाइस, वेलकम टू चैनल एग्जाम गुरुजी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप जिस किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, अब तक हम डिस्कस कर रहे थे एसएससी सीएचएसएल 2018 के पेपर को, जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को हम डिस्कस कर रहे थे। अब जो हम डिस्कस कर चुके हैं वो है 11 जुलाई सेकंड शिफ्ट तक, और जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो 11 जुलाई का थर्ड शिफ्ट। इसका मतलब ये है कि ये आज 2018 की जो हम सीरीज चला रहे थे उसकी लास्ट वीडियो है। अपने आखिरी मुकाम पे आ गए हैं हम। तो मेरा सभी से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और सब्सक्राइब करने के बाद आपको यहाँ पर एक बेल का आइकन दिखेगा, उस पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारी तरफ से जो वीडियो अपलोड होंगी आगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप वीडियो को ईजिली एक्सेस कर सकें। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो है बार ग्राफ से, उसको कर देते हैं अभी हम स्किप, क्योंकि हम उसको कर नहीं रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन जो है वो है 8 अंकों की कोई संख्या है जो 88 से डिवाइड है। तो 11 इंटू 8 से हम देखेंगे इसको डिविजिबिलिटी चेक से, और इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो मुझे पता है लास्ट की 3 डिजिट जो है वो 8 से डिवाइड अगर हो गई तो पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो y की वैल्यू रख के देख लेते हैं। 2 2 64, एक रखेंगे यानी कि एक बचेगा, और यहाँ पर y की वैल्यू क्या आएगी 6। ठीक है, फिर क्या करना होता है, ऑड प्लेस और प्लस इवन प्लेस को डिफरेंस देखते हैं। अगर 0 या फिर 11 आया तो वो 11 से डिवाइड होगा। तो 5 और 3 8, 8 4 12, 12 5 17, 2 6 8 और 8 से 14, x प्लस 14 यानी कि x की वैल्यू कितनी आई 3। तो 3 दूनी 6 प्लस 6 3 18, 24 जो होगा वो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 14.4 एंड 3.6 एंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 5 एंड 4। ठीक, तो इसका मीन प्रोपोर्शनल जब लेंगे तो अंडर रूट इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और 3.6 को ये लिख सकता हूँ। तो ये रूट के बाहर आएगा 12, 6 और नीचे आएगा 10, यानी कि 7.2 जो होगा मीन प्रोपोर्शनल होगा। और थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा, 4 इंटू 4 अपॉन 5। ठीक, तो 16 अपॉन 5 डेट मीन 5 3 15, 5 दूनी 10, और इसको 8 से काटूंगा तो 8 नहीं 72, 8 चौक 32, 9 और 4 का जो होगा वो इसका रेशियो होगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो था वो है बार ग्राफ से, तो उसको अभी कर देते हैं स्किप। आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है प्रॉफिट लॉस से। एक वस्तु का लागत मूल्य दे रखा है 425 रुपये, यानी कि सीपी उसकी, दुकानदार उस पर 20% की छूट देता है और फिर भी उसको 16% का लाभ प्राप्त होता है। तो अंकित मूल्य पूछ रहा है। अंकित मूल्य मान लेता हूँ कि एक्स है, एक्स पर उसने कितने की छूट दी 20% की, तो ये 80 हो गया। फिर उसने क्या किया, 16% लाभ पे बेचा, तो ये 116, और ये जो निकल के आया वो कितना आया 425। 100 से 100 कट गया। ठीक है, और इसको काटेंगे तो ये 40 आएगा, यहाँ से 58, 29 और ये 20, 5 चौका 20, 5 अट्ठे 40, 55 25। ठीक है, और ये आ जाएगा 4 सत्ते 28, 7। ठीक है, 7 पंजे 35 और 8 सत्ते 56 और 3 59। कैलकुलेशन गड़बड़ हो रही है। ठीक है, तो ऑप्शन है बिल्कुल पास पास, तो हमको करना क्या है, इसको छोड़ो अभी। ये बचेगा हमारे पास 85 मल्टीप्लाई 29। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई जो करूँगा वो होगा 24 65। ठीक है, फिर 4 से डिवाइड, 4 ही तो बचा ऊपर, 4 छंग 24, 4 एकम 4, 2 बचे 25, 4 छंग 24। ठीक है, 25, 616 रुपये 25 पैसे इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक चतुर्भुज है ए बी सी डी और एक वृत्त के अंदर है वो, जिसका केंद्र ओ है। बी ओ सी 92 दे रखा है, ए डी सी 112 दे रखा है, ए बी ओ पूछा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक चतुर्भुज बना लेंगे, ए बी और सी डी। इसका सेंट्रल जो हो गया ओ हो गया, बी ओ सी यानी कि
ठीक है, ये जो रखा है 92 दे रखा है। ADC यानी कि ये वाला जो है वो 112 दे रखा है। अब मुझे पता है ये कितना होगा, 112 है तो 8 और 60 68 हो गया पूरा का पूरा, अगर एंगल बी की बात करें, क्योंकि ये टच कर रहा है, एक चक्रीय चतुर्भुज बन जाएगा। और पूछा क्या है मुझसे, ABO यानी कि इतना वाला पार्ट पूछा है। ठीक है, दूसरी चीज मुझे पता ये है कि ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो यानी कि जो एंगल बनेगा ये वाला और ये वाला क्या होगा, ये इक्वल होगा। तो 92 8 और 88 यानी कि टोटल जो दोनों एंगल हैं वो 88 हैं, दोनों सेम है, 2 से डिवाइड कर दो यानी कि 44। पूरा का पूरा मेरा 68 निकल के आया, एक है 44 अंदर का, तो ये बाहर वाला मुझसे पूछा गया तो इसमें से माइनस कर दूंगा, 4 4 के 2 24 जो होगा वो इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, द सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 26 आर्टिकल। ठीक है, ये दे रखा है, तो CP अपॉन SP बराबर 24 अपॉन 26 इस तरीके से लिख सकता हूँ। 2 से काट दूंगा तो 12 मिलेगा, ये 13 मिलेगा। ठीक है, क्लियरली दिख रहा है कि 12 CP थी और SP कितनी है, 13, यानी कि मुझे प्रॉफिट हुआ है। कितना हुआ है, 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। 12 रुपए थी, परसेंटेज ही पूछा शायद गेन का, 100%। तो 12 अट्ठे 96 ऐसा कुछ है। ठीक है, तो 4 तियाँ 12 और 4 25, 25/3% इस फॉर्म में दे रखा है, तो इस फॉर्म में निकाल के उनको दे दो। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि पेट्रोल के मूल्य में 24% की वृद्धि हुई है। एक व्यक्ति ने अपने व्यय को केवल 14% बढ़ाना है। ठीक है, उसके व्यय समान स्तर बनाए रखने के लिए भोग कितना प्रतिशत उसको कम करना होगा। तो मैंने बताया था 24 माइनस, मान लो कि वो भोग x% कम करेगा, माइनस 24x अपॉन 100, जो इफेक्ट होगा वो है कितना, 14। इसको इधर ले जाओ, ये वाला पार्ट इधर ले आओ, तो ये क्या होगा, x प्लस 24x अपॉन 100, और 24 में से जब ये 14 जाएंगे तो बचेंगे 10, तो 124x और ये हो जाएगा 1000। तो x बराबर 4 तियाँ 12, 4 एकम 4 और 4 25 250 अपॉन 31, और इसको काट लेते हैं, 8 एकम 8, 8 तियाँ 24, बचा कितना 2, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया और ये हो गया। ठीक है, तो कितना जा सकता है, और ये 20 तो जाएगा नहीं, एक ही पॉइंट बढ़ाएंगे, 3 छक्का 8.6, देयर इज नो ऑप्शन, कैलकुलेशन मिस्टेक। तो क्या करेंगे, यहाँ पर पहले लेना पड़ेगा 0, क्योंकि 20 से काम चल रहा है, 2 0 बढ़ाएं तो 1 0 लेंगे, 31 छक्का। अब करेंगे 6 कम 6 6 18 186। ठीक है, तो 8.06 होगा, जिसको हम 8.1 बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेट, क्योंकि ये हाफ से ऊपर है तो 8 बोल सकते हैं 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, यदि ABC में BC पर बिंदु D इस प्रकार स्थित है, तो सबसे पहले तो हमें एक ट्राइंगल बनाना होगा, A B और C, इस पे कोई D बिंदु है। ठीक, 90 नहीं है। ठीक, BD जो दे रखा है 2 दे रखा है, और BC कितना है 5, यानी कि टोटल 5 है, तो 2 निकल गया तो बचा 3 DC। मुझे पता है हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट तो दोनों की सेम है। ठीक, B1 और हाफ B2, हाइट दोनों की सेम है, ये कट गया, ये कट गया, तो जो इनका बेस का रेशियो होगा वही इनके एरिया का रेशियो होगा, यानी कि क्षेत्रफल का रेशियो होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त में AD और BC जीवाएं वृत्त के बाहर बिंदु E पर मिलती हैं, तो कुछ इस तरीके से नजारा होगा, ये E पे जाके मिल गई, मान लो AB ये है, ये CD है, BAE BAE BAE, ठीक है, मिला लो, सॉरी AD और BC दे रखा है, तो ये AD और B, वही मैं कहूँ ये बन कैसा रहा है। ठीक है, BA
अब इसको मिलाते हैं, तो ये वाला एंगल जो है वो कितना है 36। ए डी सी, ए डी सी यानी कि ये दे रखा है, ये 102 है। तो ए ई सी, ए ई सी यानी कि ये वाला पूरा का पूरा कितना होगा, ये बताना है हमें। तो अभी मैं क्या देख पा रहा हूं कि अगर मैं इसको देखूं, ए डी सी और बी यानी कि ये एक चक्रीय चतुर्भुज हो गया। तो 102 ये है, तो ये कितना हो गया 78। अब मैं इस ट्राइंगल की बात करूं ए बी ई की, ठीक है, तो ये वाला एंगल पता है, ये एंगल पता है, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक मुझे पता लग जाएगा। तो पहले इसको 78 और 76 को जोड़ लेता हूँ, 8 से 14 1, 7 7 14 और 1 15, यानी कि 154 डिग्री ऑलरेडी है हमारे पास। तो कितना चाहिए 26 डिग्री और चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है कि ए की वैल्यू दे रखी है और ए बराबर दे रखा है कि 1/b, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि v बराबर 1/a, और 1/a फिर क्या दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 3ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो 1/b की वैल्यू क्या होगी यहाँ से √8 प्लस √7, ठीक है। और मैं अगर a प्लस बी कर दूँ तो क्या मिलेगा मुझे, 7 7 तो कट जाएगा, 2√8 मिलेगा, ठीक। और अगर मैं ए बी करूँ तो क्या मिलेगा 8 - 7 1 मिलेगा √8, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा, ठीक। यहाँ से मैं क्या देख सकता हूँ, इसको अगर मैं देखूँ तो क्या मिलेगा यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से a प्लस बी नहीं, यहाँ होगा, इसको लिख सकता हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी, और नीचे वाले को लिख सकता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। तो अभी मेरे पास a माइनस बी नहीं है, तो यहाँ से क्या करूँगा a माइनस बी भी फाइंड आउट कर लूँगा, और उसकी वैल्यू होगी -2√7, ठीक। तो -2√7 का मतलब 28 और ए बी का मतलब 1, ए प्लस बी का मतलब 2√4 8 32 और -1, 27/31। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो गाइस अगला क्वेश्चन है त्रिकोणमिति से यानी कि ट्रिग्नोमेट्री से, और साइन स्क्वायर 36 साइन स्क्वायर 54 यानी कि 54 प्लस 36 ये देगा हमें 1, ठीक। साइन यहाँ से मिलेगा 3 और ये मिलेगा 37 यानी कि 37 की वैल्यू होती है 4/3, ठीक। तो 3 1 4 प्लस 4/3, 3 चौक 12 4 16/3, ठीक। देखते हैं ऑप्शन कौन सा है, जी ऑप्शन नंबर डी में 16/3 मौजूद है। अगला क्वेश्चन जो है वो है बार ग्राफ से, तो उसको कर देते हैं अभी के लिए स्किप, लेकिन आपको करना जरूर है वो क्वेश्चन भी। नेक्स्ट है एक ट्राइंगल दे रखा है जिसमें बोला है कि वो राइट एंगल ट्राइंगल है और बी पे बना रहा है वो, बी डी जो है वो ए सी पे लंब है, यानी कि ऐसे है। ए डी बराबर 4 है और सी डी बराबर 5 है। तो बी डी की वैल्यू यानी कि इसकी वैल्यू हमको बतानी है। तो क्या होता है, डायरेक्ट फार्मूला है बी डी, सॉरी, बी डी स्क्वायर बराबर ए डी इंटू डी सी। तो 5 चौका 20 और इसको बी डी को जब अंडर रूट निकालेंगे तो 4 का 2 बाहर निकलेगा, अंडर रूट 5, 2√5 जो होगा वो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन बार ग्राफ से, तो उसको कर देते हैं स्किप। नेक्स्ट है ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे रखी है 5, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ये 4 है। तो अब बताना है हमें ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab। तो यहाँ क्या होता है ए प्लस बी ऐसे ही चलता है ना, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी और सी ए, यही चलता है, ठीक है। तो ए प्लस बी, सॉरी यहाँ सी बी होगा, इसकी वैल्यू है मेरे पास, इसकी वैल्यू है बट ये नहीं है, तो क्या करूँगा इसका कर दूंगा मैं स्क्वायर। स्क्वायर जब करूँगा तो क्या मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab सी होता है, यानी कि 2 चौका 8
बराबर ये स्क्वायर करो तो 5 का स्क्वायर 25, यहाँ से मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 25 में 17 मिल गई। ए बी सी की वैल्यू 5 है, रख दी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 17 माइनस 4, 5 गुणा 17 में से 4 गए 13, और 13 पंजे होते हैं 65 यानी कि 65। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा माइनस 2 बराबर 0। तो थीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से 2 दूनी 4 यानी कि 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा माइनस साइन थीटा कर सकता हूँ मैं, यानी कि मैंने इसको फैक्टराइज कर लिया, 2 कॉमन कर लिया और साइन थीटा कॉमन कर लिया मैंने यहाँ से। तो साइन थीटा बचा प्लस 2 बचा, यहाँ पे माइनस का 1 कॉमन कर लिया तो साइन थीटा प्लस 2 बचा। तो एक क्या मिला मेरे पास 2 साइन थीटा माइनस 1, और दूसरा बचा साइन थीटा प्लस 2। यहाँ से माइनस का 2 मिलेगा, यहाँ से 1/2 मिलेगा। तो माइनस का 2 पॉसिबल नहीं है। साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, जब एंगल हमारा 30 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो इसका सही आंसर होगा। अगला, तो गाइस अगला क्वेश्चन है हमारा नंबर सिस्टम से, ठीक है। इसको सिंप्लीफाइड करना है हमें। 20 को ऐसे रहने दो, ये कितना हो गया, ये 14 है, ठीक है। जब इसके डिवाइड में आएगा 14/0.7, तो मैं इसको यहाँ बढ़ा दूंगा, तो ये मिलेगा मुझे 20। यहाँ से इस पूरे पार्ट का कितना मिलेगा 20, ठीक। यहाँ से इतने वाले पार्ट का क्या मिलेगा 30/9 गुणा 15, ठीक। 10 हो गया, 10 3 3 9, 3 5 15, तो ये मिलेगा मुझे 5 प्लस 2, ठीक है। तो 20 20 2 22, 22 में से 5 गया, कितना बचा 17, यानी कि 3। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि ए बी सी जो है अकेले किसी कार्य को 9 12 18 दिन में कर सकते हैं। तो 9 12 और 18 दिन में कर सकते हैं। 36 ले लेता हूँ, 9 चौक 36, 12 3 36 और 18 दूनी 36। उन सभी ने मिलकर कार्य आरंभ किया, यानी कि 4 3 7 2 9 यूनिट एक दिन में कर रहे हैं वो, किंतु 3 दिनों बाद, यानी कि 3 दिन तक तो ए ने काम छोड़ दिया, 3 दिनों बाद तो 9 3 27 यूनिट हो चुका था, तब ए ने क्या करा, काम छोड़ा है। तो अभी कितना यूनिट बची है, 9 यूनिट बची है करने के लिए। शेष कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, ये चला गया तो ये बचे 3 2 6, तो शेष कार्य जो होगा 1/2, ठीक। 9/5, सॉरी 6 नहीं होगा, ये 5 ही है, 3 और 2 5, ठीक है। तो आंसर हमारा होगा 9/5। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर किनारे वाले 4 घन एक दूसरे के साथ जोड़े जाते हैं, ठीक है। तो इनका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमको बताना है। तो केवल लेंथ बढ़ेगी, क्योंकि जैसा ऐसा घन होता है ना, तो ऐसे जब जुड़ते रहेंगे तो केवल लेंथ बढ़ेगी, बाकी ब्रेथ और जो हाइट होगी वो सेम टू सेम रहेगी। तो लेंथ हमारी क्या हो जाएगी, 4 घन है तो 5 चौका 20, एल बराबर 20, बाकी सब ब्रेथ और हाइट जो होगी वो 5 ही रहेगी। अब इसको निकाल लेना है हमें। 20 पंजे 100 प्लस 100 प्लस 25 225, और ये 2 से मल्टीप्लाई होता है, 225 गुणा 2 यानी कि 450 जो होगा वो इसका एरिया होगा। और फार्मूला क्या होता है हमारा, 2LB प्लस BH प्लस LH, ठीक है। ये फार्मूला होता है, बस वैल्यू पुट कर देनी है और आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है अलजेब्रा से, ठीक। और उसमें जो वैल्यू दे रखी है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये मतलब वैल्यू दे रखी है, पूछा है हमसे x प्लस वाई प्लस जेड, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो क्या करना है हमें, इसको खोल लेते हैं, ठीक है। तो ये मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, सॉरी जेड तो होगा ही नहीं, प्लस 2xy और माइनस जेड स्क्वायर बराबर 8। इसको वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz और माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना है 10। फिर एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xz और माइनस का वाई स्क्वायर बराबर कितना है 7। इसको ऐड कर लेते हैं, तो एक माइनस का जेड स्क्वायर ये है और ये खत्म हो गया, एक वाई स्क्वायर इसने खत्म कर दिया, ठीक। इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर खत्म हो गया, तो क्या बचा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 कॉमन कर लूँ तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 8 7 15 और ये 10 25। ये क्या होता है, ये होता है एक्स प्लस वाई प्लस
z का होल स्क्वायर और ये होता है 25 स्क्वायर रूट निकालूंगा तो यहाँ से मुझे x प्लस वाई प्लस जेड जो होगा वो 5 मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी एक व्यक्ति किसी दूरी को 40% भाग जो है 60 किलोमीटर की गति से और शेष दूरी का 40 किलोमीटर गति से तय करता है। ठीक है, तो उसकी जो है औसत गति वो हमें बतानी है। तो 40% मतलब 40 और टाइम निकाल लेते हैं यहाँ से 60 की स्पीड से आ रहा है प्लस यहाँ कितना बचा 60% बचा। ठीक है, और ये अपॉन 40 एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा 120 और यहाँ 2 से करना पड़ेगी यानी कि 80, यहाँ 3 से करना पड़ेगी 180 यानी कि 260 बटा 120 जो होगा टाइम होगा 6 और 13 13/6 जो होगा टाइम होगा। ठीक, तो डिस्टेंस कितनी थी हमारी टोटल? 60 और 40 100 हो गई और नीचे टाइम होता है तो 13 जो 6 है ऊपर चला जाएगा। ये क्या स्पीड निकल के आ गई हमारी 600/13 जो है वो इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है tan थीटा की वैल्यू दे रखी है। सिंपल सा, जब इस तरीके क्वेश्चन हो तो आप इस तरीके से कर लीजिएगा। 3 और 5 दे रखी है, अजीब गरीब है। चलिए, तो ये कितना हो गया 25 और ये हो गया 9 और ये 34 यानी कि √34 है। साइन थीटा होता है 3/√34, कॉस थीटा होता है 5/√34। तो 3 पंजे 15 रूट से रूट कट जाएगा, 15/34 जो होगा वो ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है 24 संख्याओं का औसत 65 है, पहली 11 संख्याओं का औसत जो है वो 67 है, अंतिम का इतना है। 12वीं 13वीं से कम है, 14वीं 13वीं से एक अधिक है, 12वीं और 14वीं संख्या का औसत क्या होगा? तो सबसे सिंपल और बेसिक तरीका क्या है कि आप पहले इनका औसत निकाल लीजिए। तो 24 × 65 करेंगे, ठीक, वो आएगा 1560। देन 11 संख्याओं का आप करेंगे तो 11 7 77 या 66 और 4 7 73। 10 संख्याओं का इसको जोड़ दो तो 7 3 14 1437 हो गया। ठीक, और यहाँ से इसका डिफरेंस निकालूंगा, 10 में से 7 गए 3, 5 में से 3 गए 2 और 5 में से 4 गया 1, 123 बचेगा। ठीक है, अब 123 क्या है? 12वीं 13वीं और 14वीं संख्या का सम है। अब 12वीं संख्या क्या है? 13वीं संख्या से 13 कम है और 14वीं संख्या से 13वीं संख्या एक अधिक है। तो अगर मैं कह दूं कि 13 वाला नंबर जो है वो क्या है? x है। ठीक, तो 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 13 कम है तो 12 की जो वैल्यू होगी वो x - 12 होगी। और 14वीं क्या है? 13वीं संख्या से एक अधिक है यानी कि x + 1 होगी। ये क्या हो गया? 3x - 11 बराबर 1 2 3 1 2 3। 3x बराबर ये इधर जाएगा तो 4 3 और 1, ये होगा ना। देयर इज स्लाइट मिस्टेक, ये क्या है? 13 है, हमने लिख दिया 12, तो क्या बचेगा? 12 बचेगा यहाँ और ये हो जाएगा 135। तो x बराबर मिलेगा 3 चौक 12 3 पंजे 15, 45 हो गया। पूछा क्या है? 12 और 14 संख्या यानी कि इन दोनों का, तो 2x और ये क्या है? -12, इसका एवरेज पूछा है, ये पूछा है। तो 2x 15 दूनी 45 दूनी 90, 90 में से 12 जाएंगे फिर उसके बाद 2 से डिवाइड, तो ये बचेंगे 10 में से 2 गए 8, 8 में से गया 7, 2 2 3 6, 2 9 18, 39। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो गाइस अगला क्वेश्चन है 6.5% प्रति वर्ष की दर से x रुपए पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ये है। x की वो हमको वैल्यू बतानी है, तो डिफरेंस बराबर x ही फाइंड करना, तो x लिख दो। ठीक है, ये होता है फार्मूला। क्या कर सकते हैं, इसको काट लेते हैं। क्या होगा? 13 और ये होगा 20। तो x बराबर 33 × 80 गुणा ये 20 दो बार, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है नीचे 13। 9 अगर हम ये 2 0 से ये खत्म करते हैं तो 33 80 गुणा 4 बचेगा, ये होगा 13 गुणा 13। इस 13 से एक बार काटेंगे तो बचेगा
260 और इस 13 से 13 दूनी 26, तो क्या बचा 20 चौका 80, 200 है, ठीक है। ये 20 रह गया था, यहाँ 0 200, तो ये 2 0 और आ जाएंगे, तो 8,000 रुपये जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। लाइक करने के बाद आपको शेयर का भी बटन आ रहा होगा, उसको प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इसके बाद हम जो स्टार्ट करेंगे वो या तो CHSL इंग्लिश जो आया था 2018 में, या फिर CGL 2019 में इंग्लिश जो आई थी उसको। इन दो में से आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि क्या स्टार्ट करें। अगले 5 दिन के अंदर ये आप बता दीजिए जो भी वीडियो देख रहे हैं कि हमको क्या स्टार्ट करना चाहिए, ताकि हम आपके मन मुताबिक वो वीडियो बना सकें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।